संवाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। फिरोजाबाद शहर के वार्ड नंबर 2 के सम्राट नगर में गंदगी और सड़कों की बदहाल हालत को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सालों से विकास कार्यों से वंचित इस इलाके के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 2 सम्राट नगर की ये तस्वीरें किसी नरक से कम नहीं। गली नंबर 4 और 5 में गंदगी का आलम ऐसा है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों की हालत इतनी बदतर है कि बारिश में ये गलियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। संजीव कुमार नाम है मेरा। संजीव, कौन सा मोहल्ला है? कौन सा सम्राट नगर गली नंबर 4 वार्ड नंबर 2। क्या दिक्कत है यहाँ पर एक महीने से सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। उनसे पार्षद जी से कहते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर 1 महीने से मैंने अपने हाथों से नाली को साफ किया था। मेरे घर में पानी भर जाता है, मकान नीचा है मेरा, और मैंने कल भी अपने हाथों से, बारिश हुई थी कल भी, मेरे घर में पानी चला गया और मैंने अपने हाथों से ही उसको नालियों को निकाला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की ये स्थिति आप खुद देख रहे हैं, कितना जलमग्न है और कितनी गंदगी है यहाँ पर। कोई सुनवाई नहीं है और हम किसी से कहते हैं तो वो ऊपर भी कंप्लेंट, सुनवाई नहीं हो रही है। और गरीब आदमी है, कोई ऊपर कंप्लेंट कर नहीं सकते हैं। इससे जो है अपने जैसे रह रहे हैं वैसे जीवन प्रस्ताव पास कर रहे हैं। राजेश कुमार जी। राजेश जी, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है, अब क्या दिक्कत है? वार्ड नंबर 2 है सर, और मोहल्ला सम्राट नगर गली नंबर 4। समस्या सर 5-5 साल हो गई, गली आज तक नहीं बन पाई है। पार्षद से जाओ, पार्षद सुनता नहीं है। पानी की समस्या, गली की समस्या बहुत ही ज्यादा, और जगह जगह मच्छर दवा तक नहीं छिड़की जाती वार्ड के अंदर। समस्या अपनी लेके जाओ तो पार्षद सुनते नहीं हमारी। नगर निगम में आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? साहब हमने मेरी बार शिकायत दर्ज कराई, जब पार्षद ही ना सुनने साहब हमारी वार्ड के, तो माँ हम किन के पास जाएंगे फिर? क्या लगता है क्या कारण है कि आज तक ये सुनवाई नहीं हुई है? अब वो कहते हैं भैया हमारे ऊपर अधिकारी नहीं सुनने, प्रस्ताव कैंसिल कर देते हैं। अब बताओ, ऐसे बरसात होती है तो सब पानी पानी घरों में भर जाता है। नगर निगम तो कह रहा है लगातार हम विकास करा रहे हैं। सर विकास करा रहे होते सर 5 साल के अंदर गली बन जाती, आज तक गली नहीं बनी। झाड़ू तक तो लगता नहीं, 20-20 दिन हो जाते हैं, 22 दिन बाद तो नाली निकलती है। आखिर क्या कारण मानते हैं इन सब का? सर यही कारण है साहब, वो कहते हैं हम सत्ता में नहीं है, उनसे बोलो कुछ तो वो सुनते नहीं है साहब। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार पार्षद और नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। वहीं नगर निगम की तरफ से कोई अधिकारी कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है। देवी रानी। कौन सा मोहल्ला, कौन सा वार्ड है? सम्राट नगर गली नंबर 4। अच्छा, क्या दिक्कत है? इसमें नाली साफ नहीं होती है, हरिंजा भी बेकार डरा है, बच्चे पढ़ने जाते हैं गिर जाते हैं, नाली में बाइक गिर जाती है। शिकायतें दर्ज कराई हैं आपने? शिकायत कराई है सब लोगों ने। पार्षद ये कहते हैं यहाँ वोट ही नहीं दिए। नगर निगम में आप शिकायत दर्ज हाँ करिए। क्या कुछ किस तरह का आश्वासन मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला है, रख लेते हैं, लिख के दिया रख लेते हैं, कुछ नहीं समाधान हुआ है। कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सब नाली के कीड़े अंदर जाते हैं, झाड़ने वाले आते नहीं है, कूड़ा रखा रहता है यहाँ पर, और लेकर के जाए बच्चे तो गिर जाते हैं, बाइक भी गिर जाते हैं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। वार्ड के पार्षद का कहना है कि लोगों की शिकायतें जायज हैं, लेकिन जब नगर निगम में काम कराने के लिए जाएं तो नगर निगम में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बाकी सभी वार्डों से पार्षदों के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। पार्षद जी, क्षेत्र की जनता नाराज है, लगातार शिकायतें दर्ज करा रही है, क्या मामला है? मामला जनता की शिकायत तो जायज है, उसमें मैं भी सहमत हूँ, लेकिन जनता, मैं कई बार बोर्ड की मीटिंग में बोल चुका हूँ, हर बार बोलता हूँ और लिख के भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आखिर क्या कारण मानते हैं सबका? अब ये कारण, ये मलिन बस्ती है, पैसे वालों के काम ज्यादा होते हैं, और जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर पॉश कॉलोनियों में काम होते हैं, इधर तो काम होते ही नहीं है। यहाँ के ये गली बनवाने के लिए लोग ये मुझे इतना उत्पीड़न करते हैं, मुझको खुद मेरा गलेमान तक पकड़ लेती है। महिलाएं संभली कहती है अब निकल के जा रहे हैं, यहाँ के फूट गई है, क्या फूट गई, वोट डालने टाइम पे वोट मांगने आया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत लाचार हूँ। मैं महापौर महोदय से काम मांगता हूँ, नगराज जी से काम मांगता हूँ, लेकिन काम नहीं मिलता। क्या लगता है कि नगर निगम में कहीं ना कहीं मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव के साथ नगर निगम काम कर रहा है? बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल 100% सही है। नगर निगम भेदभाव के साथ काम कर रहा है। मैंने ट्यूबवेल के लिए मांग की थी, पानी के लिए, ना उसकी अभी तक कोई बात की गई। अगर ट्यूबवेल हो जाए तो जनता को कुछ तो राहत मिलेगी।
वो भी नहीं हो पा रहा है। गलियां मेरी ऐसी कैसे पूरा कर पाएंगे क्षेत्र की जनता को संतुष्ट किस तरह से करेंगे अब आप? अब मैं क्या कर पाऊंगा जब तक मुझे सफाई कर्मचारी नहीं मिल जाते। सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ बहुत कम है। अब एक एक पर 10-10, 15-15 गलियां पर डे हो नहीं पाती हैं। कोई हफ्ते में 2 बार हो पाती है कि 1 बार हो पाती है। जनता ने तो मुझको इतना लाचार कर दिया है, ये समझिए कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। वार्ड में मुझे काम नहीं मिल रहा। काम मिले सही तरीके से तो मेरे क्षेत्र का काम होगा तो जनता मेरी प्रशंसा करेगी। क्या आपने इन सब के प्रस्ताव नगर निगम में पहले से दिए हुए हैं? हाँ, पहले से दिए हुए हैं। मैंने 3-3, 4-4 बार दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई है। सम्राट नगर की गली नंबर 4 और 5 के लोगों की जिंदगी रोज गंदगी और टूटी सड़कों के बीच फंसी हुई है। हालात ये हैं कि लोगों को अपने ही घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। शिकायतों के बावजूद जब प्रशासन और नगर निगम आंखें मूंदे हुए हैं, तब जनता का सड़क पर उतरना मजबूरी बन गया है। स्थानीय लोगों की साफ चेतावनी है, अगर जल्द ही विकास कार्य नहीं हुए तो वे शांत नहीं बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि नगर निगम और प्रशासन लोगों की पीड़ा को समझता है या फिर एक और आंदोलन की चिंगारी शहर में भड़कती है। फिरोजाबाद के सम्राट नगर के लोग अब विकास के आस में आंदोलन का रुख अपना चुके हैं। देखना होगा कि नगर निगम कब तक इन समस्याओं पर ध्यान देता है और क्या इन निवासियों को राहत मिल पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।